समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए छेड़ी गई मुहिम। महल का गांव निवासी मास्टर आशिक इलाही ने अपने दोनों बेटों की शादी बिना दान दहेज करने का किया ऐलान। समाज में जो इस समय कुरीतियां फैली हुई हैं, उनमें सबसे बड़ा जो दानव है उसका नाम है दहेज, और दहेज के लिए बहुत सारी बहन बेटियां हर साल बलि चढ़ जाती हैं। समाज में यह कोढ़ बढ़ता ही जा रहा है। ये बात महल का गांव निवासी मास्टर आशिक इलाही ने एक मीटिंग के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी बिना दान दहेज करने का ऐलान भी किया है। आशिक अली ने कहा कि वह सुन्नत तरीके से दोनों बेटों का निकाह करेंगे। उन्होंने बताया कि दहेज प्रथा को रोकने के लिए डॉक्टर इसरार देवबंदी की सरपरस्ती में एक सामाजिक संस्था कुरैश अन-निकाह मिन सुन्नती के नाम से गठित की गई है, जिसमें हकीम अब्दुल वाहिद देवबंद, बाबू लियाकत कुरैशी मीरापुर, अलकर चौधरी फिरोजाबाद, हाजी यामीन बिलासपुर, प्रधान फ़क्र आज़म कवाल, आशिक इलाही महल का, मौलाना मोहम्मद इलियास टांडा, मुफ्ती फ़हद अनवर कासमी मुरादाबाद, मुफ्ती आस मोहम्मद, मुफ्ती खालिद, डॉक्टर ताहिर कमर, डॉक्टर इस्लाम के अलावा कई अन्य साथियों का सहयोग रहा है। इन लोगों ने यह निर्णय लिया है कि घर घर जाकर लोगों को इस कुप्रथा के प्रति जागरूक करेंगे। लोग दहेज ना लें, दहेज ना दें, इसके लिए कोशिश करनी है। उन्होंने बताया कि हमें जमात की तर्ज पर काम करना है, न स्टेज सजाना है, न मंच पर बैठना है, न फूल मालाएं पहनना है, बल्कि तबलीगी जमात की तरह घर घर जाएंगे, लोगों से मुलाकातें करेंगे और फिर मुलाकात करने के बाद उनको सुन्नत के मुताबिक बहन बेटियों की शादी ब्याह करने के लिए तैयार करेंगे। इसी क्रम में जनपद मेरठ के गांव महलका में बाबू लियाकत अली कुरैशी मीरापुर की सरपरस्ती और डॉक्टर इसरार देवबंदी के हुक्म पर आशिक इलाही से मुलाकात की, जिसमें आशिक इलाही ने ऐलान किया कि वह अपने दोनों बेटों का निकाह सुन्नत तरीके से करेंगे। उन्होंने बताया कि अभी तक दोनों बेटे तालीम हासिल कर रहे हैं। जैसे ही उनकी तालीम मुकम्मल होगी और शादी का वक्त आएगा तो वह दोनों बेटों की शादियां बगैर किसी दान दहेज के सुन्नत तरीके पर चलते हुए करेंगे। बताया गया कि कस्बा लावड़ के हाजी आस मोहम्मद ने अपनी बेटी का निकाह सुन्नत के मुताबिक बगैर किसी दान दहेज के किया। चंद लोग मस्जिद में बैठा कर निकाह करके दुल्हन को विदा करके ले गए। इस मुहिम का असर अब चारों ओर देखने को मिल रहा है और अब इसके नाम से कुरैश शब्द हटाकर इसका नाम अन-निकाह मिन सुन्नती कर दिया गया है। विश्वविख्यात संस्था दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम हजरत मौलाना अब्दुल कासिम नौमानी ने इस संस्था की तारीफ करते हुए एक पत्र डॉक्टर इसरार और हकीम अब्दुल वाहिद के सुपुर्द किया है, जिसमें इस काम में लगे लोगों की सराहना की गई है। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। जमजम क्लॉथ हाउस के संचालक मोहम्मद रईस ने बताया कि उनके यहाँ पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा, कोट पैंट आदि का कपड़ा उचित मूल्य पर मिलता है। ऑफर चालू है। 1000 की खरीद पर उपहार दिया जाएगा। पता बुद्ध बाजार निकट चिल्ले वाली मस्जिद सरदना। मस्जिद में यह अज़्म किया है कि ये जो काफिला आज ये हमारे गांव में आया है, इसकी बरकत से और जो हमारे रहनुमा, हमारे दीनी अकाबिर यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैंने यह अज़्म किया है कि मेरे 2 बेटे हैं, तो इंशाअल्लाह मैं उन दोनों बेटों की तालीम मुकम्मल होने के बाद शादी बगैर दहेज की करूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे गांव में एक कमेटी तश्कील दी गई है जो इस शादी और ब्याह को आसान करने के लिए कोशिशें करेगी। मस्जिदों में निकाह होंगे और दहेज को रोकने की हर हत्तलवासा कोशिश की जाएगी। अगर कोई साहब नहीं मानते तो उससे ये अर्ज किया जाएगा दूसरे दर्जे के रूप में कि वो उसको छुपा कर दे। अच्छा, लड़की की शादी में कोई खाना नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये महल के जिम्मेदारों ने अज़्म किया है कि महल में आज तक बेटी की शादी में जो दावतें होती थी वो बिल्कुल खत्म है। अब कोई बिरादरी में दावत नहीं होगी। माशाअल्लाह। सरधना में दोराला रोड पर राधा स्वामी सत्संग के सामने खुल गया है गुलावलीवाल बिग बाइट, जिसमें रेस्टोरेंट के साथ गेस्ट हाउस भी है। यहाँ किट्टी पार्टी, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, एंगेजमेंट आदि कार्यक्रमों की सुविधा के साथ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की सुविधा भी है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सरधना में दीपक सिनेमा के पीछे पीर के पास स्थित सैनी जी फर्नीचर हाउस के प्रोपराइटर सोनू सैनी ने बताया कि उनके यहाँ सभी प्रकार के डबल बेड, सोफे, अलमारी, गद्दे, LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, इलेक्ट्रॉनिक व फर्नीचर का सामान उचित मूल्य पर मिलता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सही खबर YouTube चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।